जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन जय जमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय जमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन जय जमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। प्रकृति के 3 गुण अध्याय 14 सत्वं रजस्तमायिते गुणा प्रकृति संभवा निबन्धनान्ते महाबाहो देहे देहिनम्
अव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। यह है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह 3 इन गुणों से बंध जाता है। कल चर्चा हुई थी कि जब हम प्रकृति के संसर्ग में आते हैं तो इन 3 गुणों के साथ संगति करने लगते हैं, और इस प्रकार कोई सतोगुण में बन जाता है, कोई रजोगुण में, तो कोई तमोगुण में। जिन गुणों की संगति करते हैं उन्हीं गुणों में बंध जाते हैं। यदि आप सतोगुण का एसोसिएशन करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपका शरीर, आपकी बुद्धि सब कुछ सतोगुणी हो जाएगी। और यदि आप रजोगुण का एसोसिएशन करेंगे तो धीरे धीरे रजोगुणी हो जाएंगे, और तमोगुण का एसोसिएशन करेंगे तो तमोगुणी हो जाएंगे। तो इन्हीं तीनों गुणों से मुक्त जो व्यक्ति हो जाता है तो उसको गुणातीत कहा जाता है, जो गुणों से पार है। तो मुक्त पुरुष होते हैं, नहीं तो स्वयं भगवान हैं। तो भगवान इसलिए गुणों से पार हैं क्योंकि वे प्रकृति के स्वामी हैं। तो प्रकृति अपने स्वामी को कभी इन गुणों में नहीं फंसाती। हम लोग जो बद्ध जीव हैं वे माया में फंस जाते हैं, प्रकृति के 3 गुणों में फंस जाते हैं। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से अच्छा है, भजन के लिए फेवरेबल है। तो इसलिए वैदिक लिटरेचर में बताया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि कम से कम सतोगुण में स्थित रहे। यह प्रकाश देने वाला है और सभी पापों से मुक्त कराने वाला है। इसी कारण से जितने भी धर्म हैं, जितने रिलीजियन हैं, सभी में धर्म का अर्थ है विश्वास। एक तरह से इंग्लिश में जो वर्ड है रिलीजियन, इसका अर्थ होता है काइंड ऑफ फेथ, परंतु संस्कृत में धर्म का अर्थ फेथ नहीं होता है। धर्म का अर्थ है जिसको धारण किया जाता है। जैसे भगवान का भक्त होना, यह हमारा धर्म है। भगवान की सेवा करना, यह हमारा धर्म है। भगवान से प्रेम करना, यह हमारा धर्म है। शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे लिक्विडिटी पानी से हटाया नहीं जा सकता, उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उसी तरह भगवान की सेवा करना, भगवान का सेवक बनना, उनकी इच्छाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना, उनको प्रसन्न करना, यही जीव का धर्म है। यदि यह हटा दिया जाता है, जब जीव इस स्थिति को भूल जाता है तो वह माया में फंस जाता है, वह स्वरूपगत स्थिति में नहीं रहता है। तो उसी को बद्ध जीव, अंग्रेजी में कंडीशन सोल कहते हैं, जैसे हम लोग हैं। हम भगवान के प्रति सेवा भाव, भगवान से प्रेम, इसको भूले हैं, तो इसलिए हम सुखी नहीं हैं। जैसे पानी में से लिक्विडिटी हटा दिया जाए तो पानी नहीं रह जाएगा, कुछ और बन जाएगा, बर्फ बनेगा, उसका फेज चेंज हो जाता है। उसी तरह अग्नि है, अग्नि में एनर्जी, फायर, हीट, तो अग्नि में एनर्जी है, हीट है, यह उसका धर्म है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। अग्नि में से हीट को हटाया नहीं जा सकता है, परंतु क्वेंचिंग हो जाता है ना पानी डाल के। तो उसी तरह इस जीव से जब भगवान का प्रेम नहीं, जीव को जब जीव के हृदय में जब भगवान के प्रति प्रेम नहीं रहता है तो उस स्थिति में यह माया में फंसता है, प्रकृति के 3 गुणों में। और फिर इसके बाद भगवान लक्षण बताए हैं कि रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं और तृष्णाओं से होती है, जिसी के कारण देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। तो बहुत सुंदर यहाँ व्याख्या किए हैं प्रभुपाद जी कि रजोगुण क्यों उत्पन्न होता है हमारे हृदय में।
देखिए, बचपन से जब हम जन्म लेते हैं तो कोई ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन रजोगुणी लोगों की संगति करते करते हम भी धीरे धीरे रजोगुणी बन जाते हैं। तो इसीलिए मना किया जाता है, कहा जाता है कि रजोगुणी लोगों की संगति मत कीजिए, रजोगुणी भोजन मत कीजिए, रजोगुणी बातें मत सुनिए, इसी में आपका लाभ है। तो इसका परपट बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर व्याख्या की है प्रभुपाद जी। प्रभुपाद कहते हैं कि जब सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल सकती, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, तो जो रजोगुण में है, तमोगुण में है, वे कैसे आशा कर सकते हैं कि उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति मिलेगी। परंतु आज का समाज ऐसा हो गया है, आधुनिक समाज में रजोगुण का मानदंड बहुत ऊंचा है। जो व्यक्ति बहुत बड़ा पोजीशन पा लेता है, राष्ट्र और देश में सम्मानित होता है, बड़ा पद पाता है, सुंदर स्त्री संतान, गाड़ी बाड़ी, रुपया पैसा, मान सम्मान जिसका है, तो उसी को समाज में प्रशंसा की जाती है। और इसी कारण से हर व्यक्ति का मोटिवेशन उसी के तरफ लगा हुआ है। परंतु भगवत गीता के अनुसार वास्तव में यह भ्रम है, इल्यूजन है। थोड़ा समय रहेगा, एक दिन छीन लिया जाएगा। बड़ा बड़ा साइंटिस्ट, बड़ा बड़ा नोबेल लॉरिएट, बड़े बड़े राजा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुसोलिनी, हिटलर और अलेक्जेंडर, ये सब कहाँ गए? हमेशा ये सब नहीं रहेगा। इसलिए भगवत गीता के शिक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। और एक दिन ये सच हमें पता चलेगा, जब ये जीवन, मूल्यवान जीवन बीत जाएगा, तो उस समय यह सच पता चलेगा। तो क्यों नहीं अभी से हम लोग बुद्धिमान बने। प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्राचीन काल में, इसका अर्थ है कि वैदिक काल में, सतोगुण को ही उच्च अवस्था माना जाता था। जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता था, बहुत त्याग से रहता था, तपस्या पूर्वक जीवन बिताता था, तो उस व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता था, लोग उत्साह देते थे। तो वैदिक कल्चर में भगवत प्राप्ति के लिए उत्साह था, परंतु आज के ज़माने में उसको बेकार समझा जाता है। तो भगवान के जो भक्त हैं उनको बुद्धिमान होना चाहिए, इसके फेरे में नहीं पड़ना चाहिए। तो हम सभी भगवान के भक्त हैं, कोशिश कर रहे हैं भक्त बनने का। तो हमें चाहिए कि इन तमोगुणी लोगों से दूर रहें, और यदि हमारे अंदर थोड़ा बहुत तमोगुण है तो उसको धीरे धीरे कम करें, छोड़ें, सतोगुण विकसित करें। इसी में हमारा लाभ है। तो इससे हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। प्रभुपाद जी यहाँ लिखे हैं कि अज्ञान के वशीभूत होने पर वस्तु अन्यथा ज्ञान वर्कम, यह तमोगुण का लक्षण बताया गया है कि मनुष्य यथा रूप में नहीं समझ पाता है। कहा जाता है कुछ तो फिर वो दूसरा अर्थ निकाल लेता है, ये तमोगुण का लक्षण है। तो हमेशा हम लोगों को, भक्तों को, एज इट इज़, प्रभुपाद जी लिखे हैं भगवत गीता एज इट इज़, यथारूप अर्थ ग्रहण करना चाहिए। इस सरल भाषा में कहें तो मुश्किल नहीं है, जितना बताया जाए उतना ही करें, और भगवान का नाम जप करते रहें, सीधा सरल सच्चा जीवन बिताएं, तो जल्दी से जल्दी हम सतोगुण में आ सकते हैं। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। तो सतोगुण का लक्षण है कि मनुष्य सुख में बंध जाता है, जैसे देवता लोग, या धरती पर भी कुछ लोग हैं कि पूर्व जन्मों के पुण्य के कारण उनका मटेरियल कंडीशन ठीक है, रुपया पैसा भी है, और परिवार भी, पूरा फैमिली बढ़िया है, सेटल्ड है, सब कुछ ठीक है, ज्ञान में भी अच्छे हैं,
पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक हैं। तो ऐसे लोग दार्शनिक वैज्ञानिक विद्याओं में निरत रहकर कभी कभी संतुष्ट रहते हैं, परंतु भगवान की भक्ति नहीं करते। तो इसको कहते हैं सत्वगुण का बंधन। इससे भी कोई लाभ नहीं है। एक दिन तो मनुष्य जीवन छूटेगा और ये टेम्परेरी चीज़ें भी छूटेंगी एक दिन। आज सवेरे सवेरे हमने न्यूज़ में पढ़ा, बहुत बड़े हमारे देश के वैज्ञानिक थे, पहले NDRI के डायरेक्टर थे, आज नहीं रहे। बहुत दुख हुआ, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। लेकिन अब ये गति हम सबकी होनी है। एक दिन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, चाहे हम जिस भी स्थिति में हो, बड़ा से बड़ा अचीवमेंट कुछ भी। तो कभी कभी जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है तो भी हम सोचते हैं कि सब ठीक चल रहा है तो क्या ज़रूरत है भगवान की भक्ति। लोग आर्गुमेंट भी करते हैं, कभी कभी हम मिलते हैं पढ़े लिखे लोगों से तो कहते हैं कि क्या ज़रूरत है। तो बड़े बड़े वैष्णव आचार्य कहते हैं कि यदि भक्त के जीवन में दुख आए तो अच्छा है, एक तरह से वह कृपा है भगवान की, कि जब दुख आएगा तो वह सिंसियर होकर भगवान की भक्ति करेगा, सेवा करेगा। प्रभुपाद जी स्वयं लिखे हैं कि भगवान कृपा करके मुझे भक्ति में, अपनी सेवा में लगा लिए, नहीं तो हम लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा रजोगुण तमोगुण में हैं। तो हमारी इच्छा स्वतः नहीं होती कि हम भगवान की सेवा करें, भक्ति करें। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि माया बद्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। माया में हम सभी बद्ध जीव हैं, तो स्वतः भगवत ज्ञान नहीं होता है। तो भगवान कृपा करके कभी कभी अपने भक्तों को कष्ट में डालते हैं ताकि वो भक्ति करे। तो यह भगवान की कृपा माननी चाहिए। तो जो व्यक्ति सतोगुण में फंसा है और अपने अहंकार में, मिथ्या अहंकार में, और कभी कभी उस सतोगुण से रजोगुण में आता है तो पोजीशन, पैसा के लिए, पोजीशन के लिए, और लोग एक दूसरे की हत्या भी कर देते हैं ना आजकल। तो सकाम कर्मों में फंसा रहता है रातों दिन। और तमोगुण में तो अंधकार में रहता है, उसको समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, इग्नोरेंस में रहता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एक उदाहरण दिए हैं कि एक जीव होता है रैबिट, खरगोश। तो खरगोश क्या करता है कि जब उसके सामने कोई संकट आता है जंगल में, मान लीजिए कोई शेर या भेड़िया या कोई जानवर उसको खाने के लिए सामने आता है, तो खरगोश अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो थोड़ा देर के लिए वो सोचता है, बहुत सुखी महसूस करता है, सोचता है कि कोई खतरा नहीं है। तब तक इतने में वो जंगली जानवर झपट देता है और खरगोश को खा लेता है, मर जाता है। तो यही हालत होती है तमोगुण में लोगों की। बिल्कुल सोचते ही नहीं है कि एक दिन मरना पड़ेगा, भक्ति सिखाई जा रही है, एक भगवत भक्ति करना जरूरी है, एक दिन बस अंधकार में लगे रहते हैं और ये अंधकार तमोगुण ढक लेता है। वो यही पागलपन है। यहाँ भगवान बोले हैं तो हमें खरगोश जैसा नहीं होना है, हमें बुद्धिमान होना चाहिए। अब अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि 24 घंटा मनुष्य सतोगुण में भी नहीं रहता है, रजोगुण में भी नहीं रहता है, तमोगुण में भी नहीं रहता है। कभी कभी सतोगुण रजोगुण और तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है। जैसे सुबह का समय, अर्ली मॉर्निंग में, मान लीजिए कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते हैं तो उस समय सत्वगुण रहता है अधिक से अधिक। तो भक्त को चाहिए कि सत्वगुण में उठ के भगवान का भजन करें। हम लोग ऑनलाइन सुबह जप करते हैं, तो यदि आप लोग भी चाहें तो हमारे साथ सम्मिलित हो सकते हैं। इससे बहुत कई भक्तों को लाभ मिला है। पहले कई साल से, जब पहले मैं बेंगलोर में था तो सभी भक्त कहते थे कि
प्रभु जी इससे चिंता बनी रहती है कि 5 बजे 4 बजे उठना है और जप करने के लिए ज्वाइन करना है, तो इसी बहाने सुबह में जप पूरा हो जाता है, तो बहुत अच्छा है। और नहीं तो अकेले में भक्ति फिर आलस आते रहता है, मन कहेगा कि थोड़ा और सो लेते हैं, थोड़ा और सो लेते हैं, तो फिर सतोगुण विकसित हो नहीं पाता है। तो सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में सतोगुण जब हम स्नान करके शांति से बैठते हैं तो रजोगुण तमोगुण को परास्त कर देता है, मन शांत रहता है, तो उस समय भगवान का भजन कर सकते हैं। और जब दिन होता है तो उस समय रजोगुण बढ़ने लगता है, काम धंधा ऑफिस खेती बाड़ी इसकी चिंताएं बढ़ जाती है, इधर उधर से फ़ोन आना शुरू हो जाएगा, तो उस समय भगवान का भजन नहीं हो सकता। उस समय तो केवल वही भजन कर सकते हैं जो गुणातीत हैं, माया के गुणों से पार हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। वो तो कभी भी जप करना शुरू करें तो उनका ध्यान लग जाता है, लेकिन हमारे लिए बेस्ट है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में करें। और रात्रि के समय तमोगुण प्रधान हो जाता है और सतोगुण रजोगुण को परास्त कर देता है। तो इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमारे बॉडी में हमेशा बना रहता है। प्रभुपाद जी लिखे हैं इसमें तात्पर्य में कि भगवत भक्ति शुद्ध भक्ति पाने के लिए मनुष्य को इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलाप में और खान पान इत्यादि में प्रकट होती है। ऐसा भी नहीं होता है कि कोई व्यक्ति 100% तामसिक हो, ये भी नहीं होता है कि 100% राजसिक है और 100% सतोगुणी है। लेकिन जो भक्त होते हैं, हम जैसे मनुष्य हैं, तो किसी न किसी गुण की अधिकता दिखाई देती है। जैसे कोई व्यक्ति सतोगुणी होगा बचपन से ही, तो हमेशा उसका मन चित्त शांत रहेगा, ज़्यादा उसका मन लगेगा भगवान के भजन में, पीसफुल रहेगा। आगे उसके और भी लक्षण बताए गए हैं। और रजोगुण का मतलब है कि रेस्टलेस, हमेशा उसका माइंड एक जगह नहीं रहेगा, चंचल रहेगा। और तमोगुण मतलब कि सही बात उसको समझ में नहीं आएगा। तो एक कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर कौन सी गुण की प्रधानता है? यह पता चलता है हमारे आचरण से, हमारे कार्यकलाप से और खान पान से। हम क्या खाना पसंद करते हैं। जो सात्विक व्यक्ति है वो सतोगुणी पदार्थ खाना पसंद करेगा। जो रजोगुणी है वह मिर्च मसाला बहुत चटपटा ये सब खाना पसंद करेगा। और जो तामसिक है वह व्यक्ति नशा करना और इंटॉक्सिकेशन ये सब पसंद करेगा। तो ये सब बताया गया है। चाहे हम जिस भी अवस्था में हों, सतोगुण में हों, रजोगुण में हों या तमोगुण में, हम तो बद्ध जीव हैं। तो इन तीनों गुणों से हमें मुक्त होना ही पड़ता है। जब मुक्त होंगे तो हम भगवान को पा सकते हैं। तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि यदि भगवान का भजन करें, डिवोशनल सर्विस करें, तो हम चाहे जिस स्थिति में हों, तमोगुण से भी हम मुक्त हो सकते हैं, रजोगुण से भी मुक्त हो सकते हैं, सतोगुण से भी मुक्त हो सकते हैं। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या विवृद्धम सत्यम इत्युतः। भगवान कहते हैं कि सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हों। तो मनुष्य के शरीर में 9 द्वार हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका और 1 मुंह, गुदा और उपस्थ। तो इस प्रकार ये 9 द्वार हैं। ये 9 द्वार सतोगुण से आवृत तब होते हैं जब हम इसको डिवोशनल सर्विस में लगाते हैं, मन इंद्रिय को संयम करके। और स्पिरिचुअलाइज जब सेंसेज होती हैं तो सतोगुण की अभिव्यक्ति को अनुभव किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद बताए हैं कि यदि कम से कम कोई व्यक्ति सतोगुण में स्थित हो तो उसको ट्रांसेंडेंटल दिव्य वस्तुओं की अनुभूति होने लगती है। हमें क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रजोगुण तमोगुण में। भगवान के दर्शन तो उन भक्तों को होती है
जो विशुद्ध सत्व में है, तीनों गुणों से पार है, परंतु कम से कम यदि सत्वगुण में भी हम पहुँचें तो दिव्य अनुभूति होने लगती है, कुछ कुछ आध्यात्मिक चीज़ें समझ में आने लगता है। तो यहाँ भगवान कहे हैं कि सत्वगुण का भी व्यक्ति तभी अनुभव किया जा सकता है। लोभ, हे भरतवंशी अर्जुन, जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम और अनियंत्रित इच्छा और लालसा उत्पन्न होते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि रजोगुण का क्या वर्णन है। रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता। हमारे पास जितना है उससे हम संतुष्ट नहीं होते हैं, और चाहिए इसकी इच्छा बनी रहती है। सभी जानते हैं इसकी व्याख्या। तो जिसके पास साइकिल है उसको मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल वाले को कार, कार वाले को लग्जरी कार, लग्जरी वाले को और ज़्यादा लग्जरी कार। तो इस तरह से इच्छाएं बढ़ती रहती है। छोटा पद पे जो व्यक्ति है तो उसको और बड़ा पद, उससे बड़ा पद, इस तरह से लोभ, लालसा, अनकंट्रोल डिजायर बढ़ती रहती है। तो इसको रजोगुण कहते हैं। और अधिक से अधिक लालसा विकसित करते हैं, ऐसे इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं रहती, और इस तरह से व्यक्ति फंस जाता है, भगवान को भूल जाता है, आध्यात्मिक चीज़ों पर ध्यान दे नहीं पाता है। और जब तमोगुण की वृद्धि होती है तो वह नियम में बंध कर कार्य नहीं करता, वह नियम में बंधना नहीं चाहता। जैसे नियम में अगर डाला जाए कि आप नियम पालन कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, तो तपस्या उसके लिए मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वह तमोगुण में रहता है, उसको हर बात में आलस्य होगा, अकारण ही अपने सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं whimsically, मतलब अपने मन से कुछ कुछ करेगा, लेकिन वह नियम में, चाहे क्या कहूँ मैं, कि भगवान के द्वारा बताए गए, गुरुजनों के द्वारा बताए गए नियमों में के अनुरूप वह नहीं हो पाता है। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम सभी तमोगुण में जैसे हैं, तो हमारे अंदर काम करने की क्षमता तो होती है, परंतु तमोगुण आगे बढ़ने नहीं देता है। तो चेतना रहती है लेकिन निष्क्रिय अवस्था में रहती है, वो बुद्धि खुलती नहीं है। तो इसलिए तमोगुण से कोशिश करना चाहिए कि हम मुक्त हों। जितना सत्वगुण की संगति करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, उतना ही जल्दी जल्दी तमोगुण से छूटेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो अब अगले श्लोक की चर्चा बाद में होगी। भगवान बताए हैं कि जो सत्वगुण में मरता है उससे उच्च लोकों की प्राप्ति होती है, और जो व्यक्ति रजोगुण में मरता है तो ऐसे सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेता है, ऐसे लोगों के बीच में जन्म लेते हैं जो बहुत मटेरियल डिजायर रखे हैं। और जो व्यक्ति तमोगुण में मर जाता है तो उसको पशु इत्यादि जोनियाँ मिलती है, मनुष्य शरीर नहीं मिलता है, पशु पक्षी कीट पतंग बनना पड़ता है। तो इसके बारे में फिर विस्तार से चर्चा आगे होगी। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की।